अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आस्था और अपने चैनल आसपास होम कुकिंग में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपके साथ हैदराबादी कोफ्ते के सालन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। प्याज़ी कोफ्ते के सालन की रेसिपी है। इसमें प्याज का ज़्यादा इस्तेमाल है, मसाले कम यूज़ होंगे। यूनिक रेसिपी है, बहुत टेस्टी रेसिपी है, तो आपने स्किप नहीं करनी, एंड तक देखनी है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो काइंडली लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलें मज़ेदार से हैदराबादी प्याज़ी कोफ्ते की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। कोफ्ते बनाने के लिए यहाँ पर मैं बीफ मीन्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। हाफ़ के जी बीफ मीन्स है, जिसको चॉपराइज कर लिया गया है। चॉपराइज इसलिए किया है ताकि कोफ्ते स्मूथ बने, टूटे नहीं, बिखरे नहीं। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप सिल पर भी इसको अच्छा सा इसको पीस सकते हैं, या फिर हावन दस्ते का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर, और फिर लाल मिर्चों का इस्तेमाल करूँगी 1 टीस्पून, और इसके अलावा इसमें हरी मिर्चें इस्तेमाल कर रही हूँ 5 से 6 हरी मिर्चें, जिनको मैंने चॉपर में ही चॉपराइज कर लिया है। और इसके अलावा प्याज भी चॉपर में चॉपराइज कर लिया, उसका पानी मैंने निकाल दिया है, ड्रेन करके ऐड करेंगे ताकि इससे जो है कोफ्ते बिखरे नहीं, टूटे नहीं। उसके बाद अदरक का पेस्ट इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ मैं 2 टेबल स्पून के बराबर, और उसके बाद बेसन इस्तेमाल करेंगे। भुना हुआ बेसन है, 3 से 4 टेबल स्पून ऐड कर लेंगे। आप इसके अलावा भुने हुए चनों का पाउडर बनाकर भी शामिल कर सकते हैं। बस यही चीज़ें इसमें जाएंगी, और इसके बाद इसको हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। अभी ये काफ़ी अच्छा मिक्स हो चुका है, तो अब हम इसके कोफ्ते बनाएंगे। कोफ्ते का साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, छोटा या बड़ा, जिस तरह से भी आपको पसंद हो उस हिसाब से बना लेंगे। और उसके बाद हम साथ में रखते चले जाएंगे। कोफ्ते इस तरह से तमाम के तमाम रेडी कर लेंगे। कोफ्ते बनाते वक़्त आपने ख़्याल ये रखना है, कोफ्ते स्मूथ होने चाहिए, किसी भी किस्म का कोई क्रैक नहीं होना चाहिए, वरना क्या होगा, जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये फट जाएंगे कोफ्ते। तो तमाम कोफ्ते इस तरह से हम रेडी कर लेंगे। इस वक्त तमाम कोफ्ते मैंने रेडी कर लिए हैं। अब इसको फ्रीज़र में या फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, बस अब इसको डायरेक्टली हमने फ्राई करना है। जिस वक्त हम इसको फ्राई करेंगे तो जो इसकी एक साइड इसकी फ्लैट हो जाती है, उसको हम राउंड कर देंगे, और राउंड करने के बाद हम इसको फ्राई करेंगे। मैं इसको पैन में ही फ्राई कर रही हूँ जिसमें मैंने ये सालन तैयार करना है। इसी ऑयल में मैं इन तमाम कोफ्तों को ऐड कर दूँगी, फ्राई करके बाहर निकालूँगी, और इसी पैन में मैंने बाकी तमाम प्रोसेस करना है, इसलिए मैं इसमें फ्राई कर रही हूँ। अगर आपको कढ़ाई में बनाना है तो कढ़ाई में तेल को ऐड कर दीजिएगा, उसी में फ्राई कर लीजिएगा, और उसी में ही आप सालन रेडी कर लीजिएगा। तमाम कोफ्ते ऐड करने के बाद एक साइड से ये पक गए हैं, तो मैं आप देख रहे हैं किस तरह से इनको पलट रही हूँ। फ़ौरन से चम्मच चलाकर इनको नहीं पलटेंगे, वरना ये टूट जाएंगे। जब इनकी एक साइड कुक हो जाएगी, उस तरह से हम देगची को हिलाते हुए इसको पलटते रहेंगे, इसको इस तरह से टर्न करते रहेंगे ताकि ये अच्छे से पक जाएँ सब तरफ से। और हमने सिर्फ इनका कलर लेकर आना है, हमने इनको अंदर तक कुक नहीं करना है। जस्ट हम इसको लाइट ब्राउन करेंगे, और तमाम के तमाम यहाँ से हम निकाल लेंगे। और उसी ऑयल में मैं प्याज शामिल कर दूंगी, क्योंकि ये प्याज़ी कोफ्ते हैं तो प्याज इसमें ज़्यादा इस्तेमाल की जाएगी, और सर्कुलर शेप की प्याज इसमें इस्तेमाल की जाती है। इससे क्या होता है, मोटे मोटे से पीसेस जो हैं बिल्कुल एंड में, बिल्कुल लास्ट में नज़र आते हैं, जो कि अच्छे लगते हैं, इस डिश की पहचान है। तो इस तरह से हमने मोटी प्याज कट करके सर्कुलर शेप में, यानी लच्छे वाली प्याज कट करके ऐड कर दी है। प्याज को ऑयल के साथ मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद इसको हमने सिर्फ और सिर्फ नरम करना है, ब्राउन नहीं करना है। थोड़ी सी ये ट्रांसपेरेंट हो जाए और मिक्स हो जाए और सॉफ्ट हो जाए, तो उस वक्त तक हम इसको मिक्स करते रहेंगे। और अभी आपको मैं सारी कंडीशंस दिखा रही हूँ, ये काफ़ी अच्छी मिक्स हो चुकी है, सॉफ्ट हो चुकी है। तो बस इसी वक्त हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। अब चूँकि हम प्याज भी इसमें ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम इसमें टमाटर भी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि प्याज की मिठास को हमने ख़त्म करना है। तो आधा किलो के बराबर मैंने टमाटर कट करके इसमें शामिल कर दिए हैं। टमाटर डालने के बाद काफ़ी अच्छा इनको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ।
1 टीस्पून नमक शामिल किया है, 3 टीस्पून रेड चिली पाउडर इस्तेमाल करेंगे, क्वार्टर टीस्पून इसमें हल्दी शामिल करेंगे। बस यही 3 मसाले इसमें जाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा इसके फ्लेवर को एनहांस करते हैं। बहुत ही अलग और यूनिक सी रेसिपी है। अब इसको हम ढक कर रख देंगे ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ, और टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम इसको मिक्स कर लेंगे और हम इसको अच्छा सा मैश कर लेंगे। अभी आप देख रहे हैं टमाटर काफ़ी अच्छे मैश हो चुके हैं, तो इस वक्त हम इसमें कोफ्ते ऐड कर देंगे जो कि हमने फ्राई करके रख लिए थे। इसको काफ़ी अच्छा हम मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद 15 से 20 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की दम वाली आंच पर ढक कर रख देंगे, क्योंकि अभी कोफ्तों का पानी रिलीज़ होगा, कीमे का पानी रिलीज़ होगा जो कि इस मसाले में ऐड होगा, और ये मसाला जो है और भी ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार बनकर तैयार होगा। इस वक्त आप देख रहे हैं कोफ्तों को पकते हुए 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं। बहुत मज़े के कोफ्ते बनकर तैयार हो चुके हैं। बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू भी आ रही थी इसमें से। बस इसको काफ़ी अच्छा हम मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद चंद चीज़ें मज़ीद शामिल करेंगे जो कि इसके टेस्ट को बढ़ा देंगी। कोफ्ते काफ़ी अच्छे स्मूथ बनकर तैयार हुए हैं। कुछ हरी मिर्ची हम इसमें लंबाई में कट करके ऐड करेंगे, हरा धनिया शामिल कर देंगे। इसके अलावा 1 टेबलस्पून भर के कसूरी मेथी इसमें ऐड कर देंगे। तमाम मसाले डालने के बाद फ़ौरन से डिश आउट नहीं करेंगे, 5 से 6 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे, और उसके बाद इसको डिश आउट करेंगे ताकि कसूरी मेथी का फ्लेवर इसमें आ जाए। फ्लेम ऑफ कर देंगे। यहाँ आप देख रहे हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त से मज़ेदार से हैदराबादी प्याज़ी कोफ्ते का सालन बिल्कुल रेडी है। ये इस डिश की ख़ासियत ही यही है कि इसमें आपको प्याज अलग-अलग नज़र आती है, टमाटर भी नज़र आते हैं इसमें, और बहुत टेस्टी और बहुत मज़े के लगते हैं। रेसिपी ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, कमेंट में लाज़मी बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।